हेलो वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलॉम नियम को। तो काफी इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से देखें तो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें मेन जो है वो थ्योरी नहीं है भाई, इसमें जो सोल्व करना पड़ता है इसके मात्रक विमाप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि एक बार सही से देख लो, मैंने टॉपिक का नाम डाल दिया है कूलॉम नियम। देखो इसकी डेफिनेशन नॉर्मली क्या होती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, एक बार बोल देता हूँ। किन्हीं दो आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के मध्य के उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कैसे, एक बार सही से देख के मैं आपके सामने तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल सही से डेफिनेशन देखी एंड आप वीडियो को रोक के देख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ, चलो फर्स्ट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किन्हीं दो आवेशों के किन्हीं दो आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण लगने वाले बलों का मान दोनों आवेशों के परिणाम के परिमाण होता है ना, परिणाम नहीं, परिणाम, हाँ परिणाम, परिमाण होता है, परिणाम होता है। चलो आप लोग कमेंट करके बताओ। परिणाम के किन्हीं दो आवेशों के बीच दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती है ना, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती। देखो नॉर्मली अब इसे समझते हैं, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप भी कॉपी पेन लेके बैठो एंड पेज से साइड से उतार लो, या मैं बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन करो। देखो फर्स्ट, इसमें हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, देखो उसने क्या बोला है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण लगने वाले बलों का मान। कोई दो आवेश लेंगे हम, तो माना आवेश लिए हमने Q1 और Q2। जैसे कि आपको पता है बल लग रहा है तो F बराबर ही होगा। देखो इसके भी समानुपाती का चिन्ह तो रहेगा भाई, समानुपाती का चिन्ह तो रहेगा क्योंकि समानुपाती बोला है। उसके बाद फर्स्ट, हमारी फर्स्ट जो समीकरण बनी हुई है, वहीं पर देखो नीचे क्या बोला है, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, दूरी के लिए आर लगेगा। चलो तब ये समीकरण 2 निकल कर आ चुकी है, तो समी 1 व 2 से दोनों को जोड़ लेंगे तो एक जो समानुपाती लिख लेगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हमें इन्हें बराबर तो करना होगा, तो यहाँ पर जो नियतांक होगा वो K होगा, Q1 Q2 और आर स्क्वायर। देखो यह माध्यम पर निर्भर करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो माध्यम के का मान जो माध्यम की स्थिति में होता है 9 इंटू 10 की घात 9। नॉर्मली आपको और बाहर नहीं जाना है, 9 इंटू 10 की घात 9। अब देखो इसका हमें मात्रक विमा निकालनी है। मात्रक कैसे निकलेंगे, तो के को बाहर भेज देते, के बराबर तो इससे क्या होगा, हमारा एफ ऊपर आ जाएगा, इंटू में आर स्क्वायर आ जाएगा और बटा में Q1 Q2 चले जाएगा। अब इनके आपको जो है ना बीमा निकालनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले मात्रक निकालने होगा। मात्रक क्या होगा, एफ बल, बल का होता है न्यूटन, और यहाँ पर इंटू आर त्रिज्या, देखो आर का एम स्क्वायर, मीटर से ही मापा जाता है Q1, कूलाम स्क्वायर, आवेश है ना तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
अब इसकी विमा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन के लिए क्या होता है। तो न्यूटन के लिए हमारे पास होता है m1l1t-2। वहीं पर बात करें मीटर स्क्वायर का, तो एल स्क्वायर, ज्यादा कुछ नहीं होता। कूलम स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर और ए स्क्वायर। चलो अब हम पहले इसे लिख देते हैं यहाँ पर m1l1t-2। वहीं पर आगे बात करें तो L2 बटा में T2 और A2। पूरा हाईएस्ट क्या आ जाएगा आंसर, m1l3। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, टी जो है ना माइनस का है, इधर भी, इधर प्लस का है नीचे और ऊपर माइनस का है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस, तो T4 हो जाएगा और A-2। वहीं पर अगर हम बात करें माध्यम पर निर्भर करता है ना, तो के अनुसार निकालेंगे। तो इसमें अब क्या होने वाला है, आपको पता होगा के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता, याद रखना, विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन 0 का मान भी एक बार नोट आउट कर लेना। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होना चाहिए ना। एक बार देख लेता हूँ, मेरे को सही से याद नहीं, मेरे को पता नहीं कहाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉर्मली, अब देखो अब क्या होने वाला है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मात्रक विमा उल्टे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें अभी क्या था, अभी नीचे कूलम स्क्वायर था तो ऊपर कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नॉर्मली भाई कोई इजी पीजी। कूलम स्क्वायर का आपको पता ही है T2 और A2 है ना। वहीं बटे में बात करें न्यूटन का, तो m1l1t-2। वहीं बात करें इंटू मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर। बहुत भाई बहुत इजी है, समझने की बात है। तो चलो देखते हैं आगे। अब क्या आने वाला है, अब m ऊपर जाएगा तो m-1, l-3, t जो है माइनस का है ऊपर जाएगा तो प्लस T4 और A2। भाई पूरा ऑपोजिट। और यहीं पर इसी टॉपिक के साथ हमारा कूलॉम नियम स्लॉट खत्म हो गया। तो भाई आगे क्या भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सदिश कूलॉम नियम आने वाला है, तो अब आप चाहो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ इसे भी। तो थोड़ा और आगे देखते हैं, कोई अच्छा सा टॉपिक हो जाए। हाँ, सदिश कूलॉम नियम में इतना ज्यादा कुछ नहीं, आपको नॉर्मली एक फोटो फ्रेम में दिखा देता हूँ। देखो सदिश में क्या हो रहा है, F बराबर प्लस माइनस के Q1 Q2, और आर सदिश का चिन्ह होता है ना, वो टॉपिक के बोल लो, वही है। यहाँ प्लस तथा माइनस चिन्ह बल की आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्रिया को दर्शाते हैं। देखो जैसे उदाहरण में इन्होंने लिया है, फर्स्ट आवेश के कारण सेकेंड पर बल। देखो फर्स्ट आवेश के कारण सेकेंड पर बल क्या हो रहा है, ऐसा Q1 पे नहीं Q2 पे बल है। F21 बराबर प्लस माइनस के Q1 Q2 इंटू R21। अब भाई ऐसा कुछ नहीं है, सर ने बोला था दैट्स नॉर्मली, बस जो भी आएगा उसके ऊपर केप लगा देना, तो वही करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बराबर होगा F21 और F12 बराबर होगा, फोटो में दिखाई दिया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जिस पर इम्पोर्टेंट लगाया है, जब है बहुल आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत। अब देखो भाई, अभी तक मैंने वो पढ़ा नहीं है टॉपिक, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट करूं। एक छोटा सा टॉपिक है, एक थ्योरी टाइप है, तो अगर आप चाहो तो फोटो फ्रेम पूरा डाल देता हूँ, चलो पढ़ देता हूँ। आप समझ पाओ तो समझ लेना, वरना नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। देखो बहुल का अध्यारोपण सिद्धांत ये बोलता क्या है, इस अध्यारोपण इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिर्फ अध्यारोपण का है ना, बहुल का नहीं, सिर्फ अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, ऐसा समझ लो। इसके अनुसार जब किसी आवेश के चारों ओर कई आवेश हो, तो एक आवेश के चारों तरफ कई आवेश हो, तो उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। देखो क्या बोला है, उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। तो उस पर परिणामी बल में सभी सभी आवेशों पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल बलों के योग के बराबर होता है।
अब कैसे दिया है कि ये बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn मतलब अनंत, मतलब Q0 Q2 Q0 प्लस Q। अच्छा, ऐसे है। जो हमारा फर्स्ट मान है ना, वो सभी सभी के परिणामी जो मान है ना, वो सभी के योग के बराबर होता है। नॉर्मली एक ही आवेश को सही से रिप्रेजेंट किया है। आगे जो है विद्युत क्षेत्र का टॉपिक, इसे हम कल पढ़ेंगे। और चाहूँ तो इसे बहुल अध्यारोपण सिद्धांत भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसे पढ़ा देंगे। विद्युत क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है भाई। नॉर्मली यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए मैंने टॉपिक को तैयार किया है। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी टाइम जो कि है देख लो, रात के 10:35 हो गए। और मैं आपके लिए कैसे कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई आप भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, बहुत से बंदे मेरे से बोलते हैं मोटिवेशन कहाँ से लाए। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है मोटिवेशन। देखो, ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो पढ़ने बैठता हूँ और नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? जब किसी लड़की से बात करते हैं तो ऐसा नहीं होगा ना, पूरी पूरी रात बात कर लो, रात की 3-3 बजे तक बात कर लो, डोपामिन रिलीज हो रहा है वहां पर। समझ रहे हो ना? वो खुशी आपको यहाँ पर ढूंढनी है। क्या कर सकते हो? देखो, नॉर्मली मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल पर व्यू आएगा है, मैं अपनी स्टडी, मैं अपने डिसिप्लिन लेवल को हाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं डेली पढूं। एंड अगर इससे आपका भी मदद होता है ना, तो भाई आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर फायदा आपका भाई आपके साथ है। लास्ट में देखते हैं मेरे भी कितने परसेंट, आपके भी कितने। तो चलो ब्रो, हो जाए एक चैलेंज। कर रहे हो एक्सेप्ट? क्या मुझसे ज्यादा कर पाओगे? जो तो मैं इतने काम करता हूँ, वर्क करता हूँ। एंड अभी टाइम भी देख लो। तो नॉर्मली अभी पीछे वगैरह बैकग्राउंड का ध्यान मत दो, नया सेटअप बाद में करेंगे। मैं घर पर जाने वाला हूँ, 3-4 दिन में बोर्ड वगैरह की व्यवस्था भी करने का ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्त।